नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम शामिल हुआ है और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फरीदाबाद में 2006 में एक एजेंट से 5 एकड़ जमीन खरीदी थी और वही जमीन 2010 में उसी एजेंट को बेच दी थी। इसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल किया है और उनको नोटिस भेज दिया है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे सभी दर्शकों तक ये वीडियो पहुंच सके। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रियंका गांधी ने 2006 में हरियाणा के फरीदाबाद में 5 एकड़ की खेती की ज़मीन खरीदी थी। प्रियंका ने ये ज़मीन एक डीलर से खरीदी थी जो कि दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट एच.एल. पाहवा से खरीदी गई थी और फरवरी 2010 में इसी ज़मीन को उसी व्यापारी को बेच दिया गया था दोस्तों। आपको बताएं कि प्रियंका गांधी का नाम इस चार्जशीट में क्यों शामिल हुआ है, क्योंकि एजेंट पाहवा वही व्यक्ति है जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को भी ज़मीन बेची थी। एक बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी भी शामिल है, जिसकी कई एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघनों को लेकर इसमें जांच के दायरे में आती हैं। भंडारी 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था और थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद का आरोप है दोस्तों। थम्पी ने बताया था कि मैं और वाड्रा गहरे दोस्त हैं। थम्पी और उसके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा मैनेजमेंट एक्ट FEMA के तहत जांच चल रही है और यह भी पाया गया है कि थम्पी ने पाहवा से 2005 से 2008 के बीच करीब 486 एकड़ जमीन फरीदाबाद के अमीपुर से खरीदी थी। और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि भारत के कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के नाम से 1 नवंबर 2007 को ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड थी, जो बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बदल गई। और इसके बावजूद जो भी ईमेल उन पर आते थे वो bluebridgetrading@gmail.com ID का इस्तेमाल ही उसमें होता रहा है दोस्तों। ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया है कि थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी और ये केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं थी बल्कि उनके कॉमन बिजनेस पार्टनर भी थे। थम्पी को 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने ईडी को बताया था कि मैं रॉबर्ट वाड्रा को 10 साल से ज़्यादा वक्त से जानता हूं। हम वाड्रा के यूएई दौरे में और दिल्ली दौरे में कई बार हम मिल चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर को हमने आप सभी के बीच में रखा है और इस खबर को लेकर आप सभी के क्या विचार हैं दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, ताकि हम आपके कमेंट सेक्शन से आपके विचार जान सकें और उसका रिप्लाई हम आपने जो है एक सटीक जानकारी के साथ देंगे। एक नई जानकारी के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।